नमस्कार, शौर्य गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमने देखा कि इस बार 26 जनवरी पे एक ऐसा कुकृत्य किसानों के नाम पर किया गया, किसान आंदोलन के नाम पर किया गया। ये जो उपद्रव मचाया गया, क्या ये सही में किसान थे? इसी विषय को जानने के लिए जानना आवश्यक है किसान आंदोलन का भारत में इतिहास क्या रहा है। तो आज जो ये वीडियो है, ये है भारत के प्रथम किसान आंदोलन पर और किसान नेता के ऊपर। भारत का जो प्रथम किसान आंदोलन हुआ था वो हुआ था औरंगजेब के समय में, और किसान नेता थे वीर गोकुल सिंह उर्फ गोकुला जाट। आगरा, मथुरा और भरतपुर की जो एक पूरी बेल्ट है वो जाट बहुल रही है। ये जाट बहुत ही वीर थे, स्वाभिमानी थे, योद्धा थे और ये कृषि के काम से जुड़े हुए थे। सभी लोग किसानी खेती करते थे। तो औरंगजेब के समय में क्या हुआ कि उस समय धर्मांधता बहुत बढ़ गई थी, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, किसानों के ऊपर भी तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे, नए नए कर माल गुजारियां लगाई जा रही थी। इससे पूरा समाज त्रस्त था। ऐसे समय में ही इस हरियाणा के, आज जो क्षेत्र हरियाणा में है, उस समय वो मथुरा में हुआ करता था। वहां पर वीर गोकुल सिंह का जन्म हुआ था, जिन्हें गोकुला जाट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस बात को उन्होंने औरंगजेब को किसी भी प्रकार का कर देने से, माल गुजारी देने से इनकार कर दिया। किसानों पर उनका अच्छा प्रभाव था, वो गांव के जमींदार थे, प्रभावशाली व्यक्ति थे, और सभी किसानों ने उनकी बात मानते हुए औरंगजेब को कर देने से इनकार कर दिया। इससे औरंगजेब तिलमिला गया, लेकिन उसको लगा कि ये तो ऐसे ही किसान है, ये क्या कर पाएंगे। उसने अपनी एक सेना भेजी और तिलपत में, जो इस समय फरीदाबाद जिले में हरियाणा में आता है, पहले मथुरा में हुआ करता था, वहां पर एक युद्ध हुआ और ये युद्ध 3 दिन का हुआ। 3 दिन तक ये युद्ध चला गोकुला जाट और औरंगजेब की सेना के बीच में। और उसमें औरंगजेब की सेना, मुगल सेना की हार हुई। ये सबसे बड़ी बात थी। 3 दिन के युद्ध के बाद मुगल सेना को भागना पड़ा, मैदान छोड़ करके जाना पड़ा। इसके बाद औरंगजेब जो था वो और तिलमिला गया, क्योंकि उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि किसानों से वो इस तरह से हार जाएगा, लेकिन वो हार गया। इसके बाद उनकी तरफ से कई आक्रमण होते रहे, कभी इधर से भी लड़ाइयां की जाती, दोनों तरफ का मिला करके लगभग 5 से 6 महीने तक संघर्ष चलता रहा और औरंगजेब कुछ नहीं कर पाया, सिवाय इसके कि वो तिलमिलाता रहे, चिढ़ता रहे, नई नई कोशिशें करता रहे। अंत में उसने संधि प्रस्ताव भेजा और ये कहा कि अगर गोकुला जाट जो है वो माफी मांग लें तो उनको हम सारे कर से भी माफ कर देंगे और उनको किसी प्रकार का अपराधी भी घोषित नहीं करेंगे। लेकिन गोकुला जाट ने, वीर गोकुल सिंह ने ये कहकर के इस संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जब मैंने कोई गलती ही नहीं करी तो माफी किस बात की मांगू। और किसी प्रकार की कोई माफी नहीं मांगी गई और इसके बाद फिर संघर्ष शुरू हो गया। अंत में एक बड़ी सेना लेकर के स्वयं औरंगजेब को आना पड़ा मथुरा, और फिर दूसरी जगह पे सीहोर में युद्ध हुआ, और वो भी युद्ध 2 से 3 दिन तक चलता रहा लगातार। और इस बार भी मुगल सेना ही पराजित हो रही थी। लेकिन मुगल सेना क्योंकि बड़ी सेना थी, उनके पास और सैनिक थे, रिजर्व सैनिक थे, और सैनिक आ गए, और एक सेना की टुकड़ी आ गई, तोपें उनके पास थी, और फिर इस प्रकार वीर जाटों को, किसानों को इस युद्ध में हारना पड़ा। तोपों ने पूरा खेल का परिणाम ही बदल दिया, युद्ध का परिणाम ही बदल दिया। वीर गोकुल सिंह, उदय सिंह और भी कई जाट किसान नेता या नेतृत्वकर्ता योद्धा जो थे वो पकड़ लिए गए। जब वीर गोकुल सिंह को पकड़ा गया तो उनके सामने शर्त रखी गई कि अभी भी वो अगर माफी मांग लें और इस्लाम स्वीकार कर लें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। औरंगजेब के समय में यही होता था, मुसलमानों, मुगलों के समय में यही होता था कि अगर वो पहले तो वो दबाने की कोशिश करते थे और दबते नहीं थे तो छल कपट करते थे, और इसके बाद भी अगर वो किसी तरह जब उनको पकड़ लेते थे तब भी उनके सामने यही प्रस्ताव रखा जाता था कि वो लोग माफी मांगे और इस्लाम को स्वीकार कर लें, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जो लोग इस्लाम स्वीकार कर लेते थे उनको सही में छोड़ दिया जाता था, और जो नहीं करते थे उनको मार दिया जाता था। ऐसे कई उदाहरण हैं। गुरु तेग बहादुर जी का भी यही उदाहरण है। तो वीर गोकुला जाट ने भी माफी मांगने से तो इनकार किया ही, इस्लाम स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया, और फिर उनको मारने की तैयारी की गई। उनका एक एक अंग काट करके फेंका जाने लगा, क्योंकि वीर गोकुला जाट जो थे एक शक्तिशाली योद्धा थे, मजबूत शरीर के थे, मजबूत कद काठी के थे, स्वस्थ व्यक्ति थे। जैसे जैसे उनके अंग काटे जाते थे खून का फुव्वारा छूट पड़ता था। इसीलिए उस स्थान को आज भी फव्वारे के नाम से जाना जाता है आगरा में।
तो उनको मार दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया, लेकिन वो झुके नहीं और उन्होंने किसी प्रकार की ना दास्ता स्वीकार की, ना कोई स्वाभिमान से समझौता किया। तो वीर गोकुला जाट उर्फ गोकुल सिंह जो थे वो पहले किसान नेता भारत में कृषि आंदोलन के रहे। जो किसान आंदोलन होते हैं वो सही मायने में वीर गोकुला जाट ने ही शुरू किया था और ये पहला किसान आंदोलन था और वो पहले किसान नेता कहे जा सकते हैं। तो किसान आंदोलन जो हमेशा हुए हैं और किसान नेतृत्व जो रहा है वो हमेशा से अन्याय के विरुद्ध रहा है, अत्याचार के विरुद्ध रहा है, लेकिन वो देश और राष्ट्र के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कभी भी नहीं रहा। जो अभी हमने देखा वो इसका बिल्कुल उल्टा है। इसका किसान आंदोलन जैसा कुछ भी नहीं है और कोई किसान नेता भी नहीं है, ये नेतृत्व भी नहीं है। तो वीर गोकुला जाट की ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ये स्टोरी अच्छी लगे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और इसके बाद इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दूंगा वीर गोकुला जाट के बाद होने वाले दूसरे किसान नेता के बारे में, और उनके कारनामे, उनकी जो कृत्य थे वो और भी बढ़ चढ़ करके थे। वो भी औरंगजेब के समय में ही हुए और उन्होंने भी बहुत परेशान कर दिया था मुगलों को। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।